नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं KH मीडिया लाइव। आइए जानते हैं हिमाचल और देश दुनिया की आज की 10 बड़ी खबरें। हिमाचल प्रदेश सरकार ने वन्यजीव अभयारण्यों में प्रवेश और फोटोग्राफी शुल्क बढ़ा दिए हैं। नए नियमों के तहत भारतीय नागरिकों को अब अभयारण्य में प्रवेश के लिए 300 रुपये प्रतिदिन शुल्क देना होगा, जबकि विदेशी नागरिकों के लिए यह शुल्क 600 रुपये प्रतिदिन तय किया गया है। सरकार ने पेशेवर कैमरों, सिने कैमरों और ड्रोन के उपयोग के लिए भी अलग अलग शुल्क निर्धारित किए हैं। मोबाइल कैमरे से सामान्य फोटोग्राफी प्रवेश शुल्क में शामिल रहेगी। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को शुल्क से छूट मिलेगी, जबकि स्कूली छात्रों को रियायती दर पर प्रवेश मिलेगा। शोध और वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भी नई शुल्क व्यवस्था लागू की गई है। वन विभाग के अनुसार संशोधित नियम राजपत्र में प्रकाशित होने के साथ ही लागू हो गए हैं। सरकार का कहना है कि यह कदम वन्यजीव संरक्षण और अभयारण्यों के बेहतर प्रबंधन के लिए उठाया गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने अदालतों के आदेशों से जुड़े वित्तीय मामलों पर नया नियम लागू किया है। अब कोई भी विभाग अपने स्तर पर वित्तीय लाभ जारी नहीं कर सकेगा। नए निर्देशों के अनुसार ऐसे मामलों में अंतिम फैसला मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद ही लिया जाएगा। इससे पहले वित्त विधि और जरूरत पड़ने पर कार्मिक विभाग से भी सलाह लेना अनिवार्य होगा। सरकार का कहना है कि कई न्यायिक आदेशों से राज्य पर बड़ा वित्तीय बोझ पड़ता है और भविष्य में ऐसे फैसले मिसाल बन सकते हैं। इसी वजह से वित्तीय अनुशासन और नीतिगत एकरूपता बनाए रखने के लिए यह व्यवस्था लागू की गई है। सरकार ने सभी विभागों, बोर्डों, निगमों और स्वायत्त संस्थाओं को इन निर्देशों का सख्ती से पालन करने के आदेश दिए हैं। कांगड़ा घाटी रेलवे को लेकर यात्रियों में नाराजगी बढ़ गई है। रेलवे विभाग ने 2 विशेष ट्रेनों का संचालन अगले आदेशों तक स्थगित कर दिया है। वहीं 12 जून से हर शुक्रवार सभी नैरोगेज यात्री ट्रेनें बंद रखने का फैसला भी लिया गया है। रेलवे का कहना है कि यह कदम ट्रैक पुलों और सिग्नल सिस्टम के नियमित रखरखाव और सुरक्षा जांच के लिए उठाया गया है। हालांकि स्थानीय लोगों और यात्रियों का कहना है कि हाल ही में बड़े स्तर पर ट्रेनों को दोबारा शुरू किया गया था, लेकिन कुछ ही दिनों में सेवाएं प्रभावित हो गईं। इस फैसले से दैनिक यात्रियों, पर्यटकों और स्थानीय कारोबार पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। वहीं कई संगठनों ने इस मुद्दे पर विरोध और संघर्ष की चेतावनी भी दी है। राजधानी शिमला में चिट्टे की सप्लाई से जुड़े एक बड़े अंतर्राज्यीय ड्रग्स नेटवर्क का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। इस मामले में हरियाणा के फरीदाबाद से मुख्य सप्लायर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी दूध, कुरकुरे और अन्य पैकेटों में मादक पदार्थ छिपाकर शिमला के विभिन्न इलाकों में सप्लाई करता था। इसके बाद खरीदारों को लोकेशन भेजकर डिलीवरी पूरी की जाती थी। पुलिस के अनुसार पिछले 3 महीनों में इस नेटवर्क के जरिए करीब 1.25 करोड़ रुपए के लेन देन के संकेत मिले हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि मुख्य आरोपी कई बार शिमला आकर ड्रग्स सप्लाई की गतिविधियों में शामिल रहा। शिमला पुलिस का कहना है कि नशा तस्करी के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी जांच की जा रही है। हिमाचल प्रदेश में भीषण गर्मी से राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग ने सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 16 जून तक प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश, तेज हवाएं और ओलावृष्टि की संभावना जताई है। कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि अन्य जिलों में येलो अलर्ट रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार कई क्षेत्रों में गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। उधर मंडी जिले में हाल ही में आए अंधड़ से मकानों, स्कूल भवनों और बिजली व्यवस्था को नुकसान पहुंचा है। प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की अपील की है। मौसम में इस बदलाव से तापमान में गिरावट आने और लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। मंडी जिले के जोगिंद्रनगर के गुम्मा क्षेत्र में चेन स्नैचिंग की एक घटना सामने आई है। सड़क किनारे सब्जी की दुकान लगा रही एक महिला के गले से बाइक सवार युवकों ने सोने की चेन झपट ली और मौके से फरार होने लगे। महिला के शोर मचाने पर स्थानीय लोगों ने तुरंत पीछा किया और 9 युवकों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि सभी आरोपी पंजाब के रहने वाले हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि कहीं आरोपियों का संबंध किसी बड़े गिरोह से तो नहीं है। इस घटना में ग्रामीणों की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई की क्षेत्र भर में सराहना की जा रही है। हिमाचल प्रदेश में सस्ते राशन की आपूर्ति को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। आरोप है कि कई गोदामों से डिपुओं पर भेजी जा रही राशन की बोरियों में निर्धारित मात्रा से 6 से 8 किलो तक राशन कम निकल रहा है।
डिपो संचालकों का कहना है कि वे पूरी राशि अग्रिम जमा करते हैं, लेकिन उन्हें परमिट के अनुसार पूरा राशन नहीं मिल रहा, जिससे उपभोक्ताओं को राशन वितरण में दिक्कतें आ रही हैं। प्रदेश डिपो संचालक समिति ने यह भी आरोप लगाया है कि खाद्य तेल की हमारे जो डिपो धारक हैं उनको खाद्य आपूर्ति जो निगम है उसकी ओर से जो है वो राशन पूरा नहीं दिया जा रहा है, और पिछले कई वर्षों से प्रदेश के डिपो संचालक जो हैं इस बात को लेकर जो है वो सरकार से भी मिले, अधिकारियों से मिले, खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों से भी मिले, लेकिन आज तक जो है वो हमें इस समस्या से निजात नहीं मिल पाई। हमारे जो डिपो संचालक हैं उनका परमिट जो है वो खाद्य आपूर्ति विभाग हमारे डिपों पर दर्ज राशन कार्ड के हिसाब से काटता है, और खाद्य आपूर्ति जो निगम है वो हमें उस परमिट के हिसाब से राशन देता है, और उस राशन की सारी जो पेमेंट है वो डिपो धारक एडवांस में एक ग्राम के हिसाब से जो है वो गोदाम में जमा करवाते हैं। जो है वो हमें जो राशन दिया जा रहा है, जैसे आटा है, आटा के जो बैग है वो बैग को मिलाकर 40 केजी और 100 ग्राम जो है वो इसका हर बैग का वेट होना चाहिए, जबकि इसमें जो है वो 39 किलो 700 ग्राम, 39 किलो 800 ग्राम इस तरह के जो वजन हैं वो आ रहे हैं, जिससे डिपो संचालकों का बहुत ज़्यादा जो आर्थिक नुकसान हो रहा है, और ऊपर से जो है वो डिपो धारक अपने उपभोक्ताओं को पूरा राशन नहीं दे पा रहे हैं। यही हालत जो है वो चावल की बोरियों की है। जो चावल की बोरियां हैं प्रदेश के जो निगम के गोदाम हैं उनके अधिकांश गोदामों में डिपो धारकों को जो है वो प्रत्येक बोरी के हिसाब से जो 50 केजी के हिसाब से बोरी जो है वो बिना तोले दे दी जाती है, और उसको ये बोला जाता है कि ये 50 केजी जो है वो इस बैग में चावल हैं, जबकि सरकार के ऑर्डर हैं, ये आदेश हैं कि 50 किलो बोरी जो है उसके साथ 580 ग्राम जो अतिरिक्त चावल जो बोरी का भार है वो हमें मिलना जो है वो अवश्य है, मैंडेटरी है, वो हमें मिलना चाहिए। लेकिन 50 किलो 580 ग्राम तो बड़ी दूर की बात है, जो 50 किलो चावल है उसके बजाय भी हमें 43, 44, 45 और 48 किलो चावल जो है वो डिपो धारकों को दिए जा रहे हैं। जब डिपो धारक निगम के गोदाम में जाकर राशन तोल कर लेने की बात करते हैं तो डिपो धारकों को टाल मटोल की जाती है, टाला जाता है कि अभी आप कल आइए, आज गाड़ी नहीं है, परसों आइए, और डिपो धारकों के चक्कर कटवाए जाते हैं, और जिनको बिना तोले राशन देना होता है उनको सबसे पहले जो वो राशन दे दिया जाता है, और इस तरह से जो है वो डिपो संचालकों का शोषण किया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं सीएम साहब का थैंक यू देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे सीएम ज़िले में सर्व करने का अपॉर्चुनिटी दिया है। दूसरा, सिंस ये मेरा पहला ज़िला है, आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई कि जो भी हमारी जितनी भी स्कीम्स हैं, स्पेशली जो रूरल डेवलपमेंट की जो स्कीम्स होती हैं उसमें मैं जाके खुद भी फील्ड पे देखूं कि कैसा काम हो रहा है, और जितना मैं सहयोग दे सकती हूँ प्रशासनिक तौर पे उसमें मैं उनको आगे बढ़ाने में एंड मेकिंग श्योर कि सर्विसेज लास्ट माइल तक पहुँचे, वो अगर मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि वो हो सके। और उसके अलावा जितनी भी अगर किसी की जो भी समस्याएं हैं, वेदर बी इट रिलेटेड टू रेवेन्यू हो गया या फिर कोई जितनी भी सर्विसेज रिलेटेड, गवर्नमेंट सर्विसेज रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हैं, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिजॉल्व। मेरा शिमला में भी 2 साल का टेन्योर रहा है, तो आई फील कि देयर इज़ अ कनेक्ट विद इन द सेक्रेटेरिएट ऑल्सो, होपफुली दैट विल हेल्प मी। यहाँ से जो भी कोई चीज़ें शिमला में सॉल्व हो सकती हैं डिपार्टमेंट से, तो जल्दी सॉल्व कराने में भी होपफुली मेरा जो कंट्रीब्यूशन था शिमला में दैट शुड हेल्प। मेरे भतीजे के बारे में आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं जी, आदित्य शर्मा। और ये मेरे को तो पिछले कल मेरे भाई का रात को 9 बजे के आसपास फ़ोन आया कि ही इज़ मिसिंग। तो फिर मैंने खाना भी छोड़ के आया, मतलब मैं भागा सीधा ही जलंधर के लिए, जहाँ पे मेरे भाई थे। तो हम सारी रात जी कंपनी वालों से कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करते रहे। उन्होंने कोऑपरेट भी किया, ऐसी बात नहीं है। और फिर लेकिन बता कुछ नहीं रहे थे, डिक्लेयर कुछ भी नहीं कर रहे थे क्या हुआ है। बस इतना है कि मिसिंग है, कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो हम आपको बता देंगे। हाँ, वो डेक कैडेट था, अभी मतलब प्रोवेशन पे ही था वो, अभी 6 मंथ्स उसको अभी जस्ट हुए थे। वो आने वाला था 24 मई को, तो उसने वो इसको एक्सटेंड किया था कि मैं 1 महीना और उसको एक्सटेंड करूँगा। और फिर हम जलंधर आए तो फिर सारी रात गूगल चेक ये सब चेक करते रहे, लेकिन हमें 1:30-2 बजे के आसपास हमें एक न्यूज़ ही मिल गया, उसका नाम भी डिक्लेयर हो गया था कि
हो गया तो फिर हम घर आ गए अभी तो, लेकिन अभी हम इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि हमें किसी तरह से हमारे बच्चे की डेड बॉडी, उसके अवशेष हमें जल्दी से जल्दी प्राप्त हो, ताकि हम उसकी अंतिम यात्रा को कंप्लीट कर पा पाएँ। फैमिली में हमारा मेरे बड़े भाई हैं वो राजेश शर्मा, उनका एक ही बेटा था, बड़े चाव से हमने उसको पाला था। 22-23 साल का था, छोड़ के चला गया जी हमें। सैटरडे संडे को हमारी ग्रुप कॉल हुई थी दिल्ली में।